अस्सलामुअलैकुम भाइयों, जब आप कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि आप कोई बहुत बड़ी शख्सियत देख रहे हैं। ऐसी गहरी सादगी और मोहब्बत होती है, वो हमेशा सर झुकाने को प्रेफर करते हैं। आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सूरह बकरा में एक जगह आता है कि इस काला लहू रब्बुहु अस्लीम काला असलम तो लिरब्बिल आलमीन, यानी जब उनके रब ने उनसे कहा कि तस्लीम करो तो उन्होंने कहा मैंने रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम लिया। अगर गौर करें तो ये एक हैरत अंगेज मुकालमा है, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला एक नबी से कह रहे हैं अस्लिम, यानी सर झुका दो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मेरे फरमानबरदार हो जाओ। हालांकि नबियों को ये कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नबी तो पहले ही फरमानबरदार होते हैं, वो तो वैसे ही सर झुकाने वाले और तस्लीम करने वाले होते हैं। इसी वजह से आप पूरा कुरान पढ़ लें, किसी भी और नबी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो हजरत इब्राहीम का मकसद दरअसल हमें समझाना था। हमें सिखाया जा रहा है कि सर झुकाइए और तस्लीम कर लीजिए। अब हम देखें तो ज़ाहिरी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही कहा गया है, तो लाजिम है कि आप जरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी पर गौर कीजिए। आपकी पूरी जिंदगी तस्लीम से भरी हुई है। वो हर जगह अल्लाह के सामने सर झुकाते हुए नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, उन्होंने अपनी कौम को छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, फिर बेटा मिला था, और जब वो बेटा जवान हुआ तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे ज़िबह कर दो, और उन्होंने बिना किसी सवाल के छुरी उठा ली। फिर उन्होंने कहा कि अपनी बीवी और शीरख्वार बच्चे को एक वीरान सहरा में छोड़ाओ, जहां न पानी है न कोई इंसान, और उन्होंने छोड़ दिया। ये सब कुछ क्या नजर आ रहा है आपको? ये वही तस्लीम है, यानी खुद को अल्लाह के हवाले कर देना। चाहे बीवी बच्चों को छोड़ना पड़े या बेटे को ज़िबह करना पड़े, कोई एतराज नहीं, कोई सवाल नहीं, बस सर झुकाया और तस्लीम कर लिया। जब हम अल्लाह की बात मान लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी हमें कुछ बड़े में अता करते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहा, यानी अल्लाह का दोस्त। और यही वजह है कि आज 3 बड़े मज़ाहिब अपने आप को हजरत इब्राहीम से जोड़ते हैं। यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, सब हजरत इब्राहीम को अपना बाप कहते हैं। तभी हजरत इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की कि अल्लाह के सामने हमेशा सर तस्लीम खम करना। जब तुम्हें मौत आए तो उस हाल में आए कि तुम अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए हो। कुरान में आता है, या बनैया इन्नल्लाह इस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, तुम मरना नहीं मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। इसी तरह जब हजरत इब्राहीम ने काबा की तामीर मुकम्मल की तो क्या दुआ की? रब्बना वज़लना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका। ए हमारे रब, हमें अपना मुस्लिम बना दे और हमारी औलाद में से एक उम्मत बना जो तेरी मुस्लिम हो। अब अपने आप से सवाल करें, क्या आप वाकई मुसलमान हैं? आज मैं आपके सामने ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि आप अपने गिरेबान में झांकें और खुद से पूछें, क्या आप वाकई मुसलमान हैं? क्या हमारी तर्ज अमल इस्लाम और मुसलमानों वाली है? ये हमें खुद से पूछना है। शुक्रिया।